जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है, परंतु सभी एकादशियों में से सबसे कठिन और पुण्यदायी निर्जला एकादशी मानी जाती है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत में जल तक का त्याग कर दिया जाता है और मान्यता है जो भक्त केवल इस एकादशी को कर लेता है उसे वर्ष भर के सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले यानी कि सूर्योदय से लेकर अगले दिन तक अन्न और जल का त्याग करता है। ये व्रत शरीर को तप और आत्मा को शुद्धि देता है। ये पापों का नाश, धन्य धान्य की वृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक माना गया है। इस दिन आपको क्या करना है, प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं, घर को गंगा जल से छींटे लगाकर शुद्ध कर लें। फिर हमें देखिए, आप इसको घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं या अलग से पाटा लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। तो यह हमने चौकी लगा ली है। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र आपको बिछा देना है। साथ ही आपको श्री हरि विष्णु की कोई भी तस्वीर या मूर्ति आपको ले लेनी है। इसके साथ ही गणेश जी को भी हम लोग जरूर से पूजन में शामिल करेंगे। अब देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं तो आपको लड्डू गोपाल को भी यहाँ पर जरूर से विराजमान करना है। देखिए, लड्डू गोपाल जो है ना, वो श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप माने जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की भी हमें पूजन करनी है। तो देखिए, सबसे पहले लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान हम करवा देंगे। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर के आप पंचामृत स्नान जरूर से करवाएं। इसके साथ ही देखिए, चंदन सेवा भी लड्डू गोपाल को पूरे बैसाख के माह में दी जा रही थी। आप चाहें तो निर्जला एकादशी के दिन भी चंदन सेवा दे सकते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो वो बहुत ही शीतलता प्रदान करती है। तो यहाँ हमने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। और देखिए, कोशिश करें कि आप एकादशी के दिन उनको पीले वस्त्र ही धारण कराएं। मेरे पास बहुत सारे पीले वस्त्र हैं लड्डू गोपाल के, तो उनमें से सबसे हल्का वस्त्र मैंने यहाँ चुन लिया है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा काम वाले वस्त्र अगर आप पहनाएंगे तो लड्डू गोपाल को भी गर्मी लगती है। तो हमने यहाँ पर वस्त्र आदि पहना दिया है। आप बहुत ही सुंदर से उनका श्रृंगार जरूर से कर ले। अब देखिए, जो भी जातक एकादशी का व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं और वो मन में ऐसे सोच रहे हैं कि कब से शुरू करें, तो निर्जला एकादशी का दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप आज से जो है ना पूजन शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो साल भर में एक एकादशी का भी व्रत कर सकते हैं, या जितनी भी आपकी सामर्थ्य है आप अपने हिसाब से, या सक्षम है, आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत आज के दिन से करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा हुआ कलश का दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए हमें कोरा कलश ले लेना है। देखिए, मिट्टी का कलश आप लें, बहुत ही अच्छा है। तो और कलश के कंठ पर हमें ना मौली धागा जरूर से बांध लेना है, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज की पूजन करते हैं ना, कलश आदि की, तो उसके कंठ को खाली नहीं छोड़ा जाता है। मौली धागा जरूर से बांध ले। अब इसके ऊपर देखिए, ढक्कन जरूर से होना चाहिए, क्योंकि कलश जो है कभी भी बिना ढक्कन के दान नहीं किया जाता है। तो आप, और जो कलश के अंदर हम जल भरेंगे ना, शुद्ध जल आप भर ले, उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर से मिश्रित कर ले। और इसके अंदर जो है ना, हमें थोड़ी सी चीनी जरूर से डालनी चाहिए, क्योंकि देखिए, मीठे जल का ही आज के दिन दान करना अच्छा माना जाता है। तो लेकिन बहुत ही कम आपको चीनी डालनी है, क्योंकि देखिए अभी गर्मी का मौसम है तो चींटी आदि आ जाती है। तो थोड़ा सा चीनी आप जरूर से जल के अंदर डाल दें। उसके बाद आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पर जो है एक अलग से पात्र ले लेंगे, उसमें हमें स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा तिल का आसन देते हुए हमें जो है ना दीपक यहाँ पर रख लेना है। देसी घी का दीपक आप ले सकते हैं, या फिर आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे ना, तो श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आपको कोई विष्णु जी का मंत्र आता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। नहीं तो श्री हरि विष्णु बोलते हुए भी आप दीपक प्रज्वलित जरूर से कर लें। अब हमने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब देखिए, हमें सभी को जो है ना भावपूर्ण स्नान यहाँ पे कराना है, क्योंकि हमने श्री हरि विष्णु की मूर्ति ली है, गाय माता को भी विराजमान किया है, गणेश जी को भी रखा है। तो और चौकी जो है, सभी को हमें शुद्धिकरण करना होता है। लड्डू गोपाल को हमने पहले ही स्नान करा दिया था। तो हम यहाँ पर सभी को जल के छींटे लगाते हुए भावपूर्ण स्नान कर देंगे। श्री हरि विष्णु ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, इस तरह से बोलते हुए जो है ना, हमें सभी को जल से
भावपूर्ण स्नान करवा देना। अब हम सभी को यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने गाय माता को, गणेश जी को और लड्डू गोपाल को तो हमने पहले ही वस्त्र पहना दिया था, तो सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को और श्री विष्णु को जो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए हमें अब तिलक लगाना है। तो तिलक हम जो विष्णु भगवान जी को, लड्डू गोपाल को, सभी को चंदन से तिलक लगाएंगे। और जो गणेश जी है, गाय माता है, इन सबको हमें जो है ना रोली से तिलक लगा देना। और देखिए कलश जो हमने जल से भरा हुआ रखा है ना, उस पर देखिए स्वास्तिक आदि नहीं बनाना। आप एक छोटा सा बिंदी लगा दे, तिलक लगा दे, क्योंकि स्वास्तिक आदि अगर हम बना देते हैं ना तो कोई भी हमसे दान स्वरूप लेना नहीं चाहता, संकोच करते हैं लेने में। तो इसलिए हमें कलश पर छोटा सा एक तिलक लगा देना है। अब हमें देखिए थोड़ा सा तिल सभी को तिलक के पश्चात लगाना है। आज एकादशी के दिन चावल का प्रयोग निषेध माना जाता है, तो हम यहाँ पर तिल ही सभी को समर्पित कर देंगे। और देखिए थोड़ा सा तिल आपको जो है ना दीपक में जरूर से डालना है। ऐसी मान्यता है जितने तिल दीपक में चटकते हैं उतने हमारे पापों का नाश होता है। एकादशी महात्मा की पुस्तक अगर आपके पास है तो वो भी आप जरूर से पूजन में रखें। इसके साथ ही देखिए जो भी पुष्प आपको मिल जाए जरूर से फूल चढ़ाए। लाल पुष्प मिल जाए तो गणेश जी को जरूर से चढ़ाए, श्री विष्णु के लिए पीला पुष्प जरूर से ले लें। अब हमें भोग प्रसाद समर्पित करनी है। में देखिए ऋतु फल का ही भोग इसमें लगाया जाता है, यानी कि फलाहार का ही भोग लगाया जाता है। तो हमें कलश के ऊपर रखने के लिए भी कोई भी एक फल आपको ले लेना। आम हो गए, तरबूज हो गए, खरबूजा हो गए, ये बेल हो गए, जो भी फल आपको मिल जाए वो आप कलश के ऊपर जरूर से रखें। उसका भी हमें दान करना है। और उसी के ऊपर हमें चीनी भी जरूर से रख देना है, कि ताकि आप चीनी पाव भर हो या फिर एक कटोरी चीनी हो, इतना जरूर से आप रख करके उसका भी हमें दान करना होता है। तो ये सारी चीजें हमें रख लेंगे। और देखिए हमें यहाँ पर जो भोग है ना, गणेश जी को अलग से भोग लगाना है और श्री विष्णु और लड्डू गोपाल को अलग से भोग लगाना है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र समर्पित नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए भोग में आप ऋतुफल ले सकते हैं या फिर दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। वो भी नहीं तो देखिए आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऋतुफल ले लिए हैं, ककड़ी, केला, आम आदि ले लिया। उसमें कच्ची केरी का भी विशेष महत्व होता है। अगर आपको कच्ची केरी मिल यानी कि कच्चे आम जो होते हैं ना वो मिल जाए तो वो जरूर से आप यहाँ पर चढ़ाएं। निर्जला एकादशी व्रत में कच्चे आम का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, और कच्चे आम का अगर आप दान भी करते हैं ना तो बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर हम सभी को भोग आदि समर्पित कर चुके हैं। अब एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक कोई सी भी एकादशी हो उस दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। तो आप दशमी तिथि के, इस बार 2 दिन एकादशी का व्रत मनाया जा रहा है, तो अब कई लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि क्या 2 दिन तुलसी जी में जल नहीं डालना है। तो देखिए आप जिस दिन व्रत रखेंगे उस दिन तुलसी जी में जल ना डालें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर हम तुलसी जी को जल नहीं डालेंगे जो तो तुलसी जी मुरझा जाती है, तो उसका भी हमें दोष लगता है। तो इसलिए आप जिस दिन व्रत रखें उस दिन तुलसी जी को स्पर्श ना करें। जिस दिन व्रत नहीं है तो आप जरूर से या फिर दशमी तिथि को बहुत ज़्यादा करके आपको जल तुलसी जी में डाल करके रख देना है। और तुलसी पत्र भी दशमी तिथि को ही आप तोड़ करके रख लें। इसमें देखिए मंजरी वाली तुलसी पत्र अगर आप समर्पित करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मंजरी लगी हुई है उसमें 2-3 तुलसी पत्र लगे हुए हैं, ऐसे आपको जरूर से यहाँ पर समर्पित करना है। तो यहाँ हमने सभी को भोग प्रसाद आदि समर्पित कर दिया है। अब हमें कथा सुननी है। जो भी व्रत कर रहे हैं उनको कथा जरूर से सुननी चाहिए, क्योंकि कथा का श्रवण किए बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो अब हम लोग हाथ में थोड़े से तिल और थोड़े से पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत की कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप कथा का श्रवण वहां से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप चाहे तो एकादशी महात्मा की जो पुस्तक आती है उससे भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करने के बाद हमें जो पुष्प और तिल लिया था वो श्री विष्णु के चरणों में हमें डाल देना है। थोड़े से तिल हमें जल के लोटे में भी डाल देना है। क्योंकि ये पूजन सुबह के समय की जाती है तो जल का लोटा आपको सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना होता है। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो देखिए आरती आपने जो दीपक प्रज्वलित कर रखा है उससे भी कर सकते हैं, या कपूर जला करके भी आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान की आरती करेंगे, फिर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना आपको जरूर से कर लेनी है। और श्री हरि विष्णु से आपको निवेदन करना है कि हे प्रभु, मैं आपके निमित्त
नियमित ये पूजन कर रही हूँ, मेरे पूजन को निर्विघ्न पूर्ण करो और मेरी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करो। इस प्रकार से आपको पूजा कर लेनी है। अब देखिए, निर्जला एकादशी हो या कोई भी एकादशी व्रत हो, उसमें आपको दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा जो है ना वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। जब हम ये इन कलश वगैरह का दान करेंगे ना, तब इन जो दक्षिणा हमने चढ़ाई उसका भी दान हमें कर देना है। साथ ही देखिए, गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का भी दान इस दिन करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप हाथ के पंखे जो होते हैं, बांस के पंखे, उनका दान कर सकते हैं। आप चाहें तो जो खड़ेऊ आदि होते हैं, चप्पल जूतों का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं, छतरी जो होती है। साथ ही देखिए, सूती वस्त्र आदि का दान भी आप कर सकते हैं। दान की कोई सीमा नहीं है, आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और अपने सामर्थ्य के हिसाब से घटा भी सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ नहीं तो आपको एक कलश में जल भर करके दान जरूर से करना चाहिए। इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आप लोगों को ये पूजा विधि अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्री हरि विष्णु या लड्डू गोपाल जरूर से लिखें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।